मैं कहता हूँ रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओ। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्राप्तनीयम, जो पाना था सब पा लिया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। सभी सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी मेरे मित्रों और कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कल हम चर्चा कर रहे थे त्राटक के बाद नौली और कपालभाति की। कपालभाति को लेकर कुछ लोगों ने अन्यथा भ्रम फैलाने की कोशिश की। मैंने कहा शिवानंद आश्रम, जो ऋषिकेश का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, जिन्होंने वे बैक इन 1984 योगा टीचर्स ट्रेनिंग की बुक लिखी, उसमें कपालभाति को प्राणायाम के रूप में दिया गया। बिहार स्कूल ऑफ योगा, जो मतलब सबसे उत्तम श्रेणी के जो स्कूल्स हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, प्राणायाम के रूप में मानते हैं। कपालभाति को लेकर पतंजलि योगपीठ का स्पष्ट मंतव्य, और कपालभाति के जो लाभ हैं वह भी हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कपालभाति को लेकर सबसे अधिक अपनी बात कहते हैं। और जब हम इस बात को गंभीरता से देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये पाते हैं कि कपालभाति अपने आप में कितना लाभकारी है। इसकी चर्चा यदि हम करें समझदारी के साथ, तो हम पाएंगे, जैसे मैंने कल कहा कि आपका जो फ्रंटल साइनस है उसको तो ये साफ करता है, ये पूरी क्रेनियल नर्व के माध्यम से आपके फेस को इफेक्टिव बनाता है, आपके यौवन को बना के रखता है। हर व्यक्ति स्वस्थ दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, सदैव युवा रहना चाहता है। ये हर व्यक्ति की सामान्य, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, स्वस्थ रहना, सुंदर बनना, सुडोल बनना, सशक्त बनना। और इसमें कपालभाति अन्यतम विशेष योगदान देता है। हम बात कर रहे थे कल इस संदर्भ में, और जब मैंने कहा कपालभाति को लेकर, फिर मैंने कहा कि मैं कल और इस विषय में चर्चा करूंगा। आज हम देख रहे थे जब इंडिया टीवी, तो आप लोगों ने देखा होगा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बात कर रहे थे कि कैंसर और कोरोना दोनों में ही कपालभाति इफेक्टिव है। और कैसी इफेक्टिव है इसकी भी चर्चा उन्होंने की।
लाइपोमा, जो लाइपोमा जिसे हम कहते हैं कि फैटी टिश्यूज से इन बिटवीन आवर मसल्स एंड स्किन कोई यदि रेज उभर जाता है, कोई गांठ हो जाती है, उस फैट प्रोड्यूस्ड जो सिस्ट है, गांठ है, उसको कपालभाति डिसॉल्व कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, वो गांठ कैंसर कारक है या कैंसर कारक नहीं है, वो उसमें कार्सिनोमा है या नहीं है, ये तो बायोप्सी के बाद पता चलता है। परंतु कोई भी गांठ हो वह शरीर के लिए हितकर नहीं होती है। इसका संकेत है कि आपको अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना फैट पार्ट कम कर देना चाहिए। और जो बड़े रोग हैं उसमें बड़ा कारण ओबेसिटी है। जो चीज आपको दिखाई नहीं देती वो ओबेसिटी, और उसमें खास तौर पर सेंट्रल ओबेसिटी है। हमने उसके ऊपर रिसर्च भी किया, उसकी भी चर्चा करेंगे कभी समय आएगा। भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं से मिलकर, उनके साथ जुड़कर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने डॉक्टर सरली टेरिस के साथ मिलकर 2 बड़ी रिसर्च की हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो रिसर्च है 60 डिस्ट्रिक्ट में जो हुई है, वह ओबेसिटी के ऊपर है, सेंट्रल ओबेसिटी के ऊपर। वहां पाया गया कि सेंट्रल ओबेसिटी जो है वह अपने अनेक रोगों का मूल कारण है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हार्ट है, चाहे ब्लड प्रेशर है, खास तौर पे सेंट्रल ओबेसिटी। तो आइए उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और जब हम सेंट्रल ओबेसिटी की बात करते हैं तो प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण शोधन की क्रिया, प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति। तो आज हम उसके विषय में और आगे चर्चा को गति देते हैं। हमने कहा कि लाइपोमा जो फैटी सेल्स से प्रोड्यूस्ड गांठ होती है, वह जब मसल्स और स्किन के बीच में प्रोड्यूस हो जाती है और उसको डिसॉल्व करने का कार्य कपालभाति करता है। तो हम जो अनचाही गांठें हैं उनको यदि डिसॉल्व करना चाहते हैं, कैंसर से मुक्त होना चाहते हैं, कोरोना से अपने द्वंद्व को जीतना चाहते हैं, कोरोना में हम बड़े संबल के साथ, ताकत के साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से कपालभाति का सहारा लेना ही है। और कल हम बात जब कर रहे थे कपालभाति के विषय में, तो उन्होंने कहा था कि भस्त्रावलोकारस्य रेचपूरो संसंभ्रमो कपालभातिर विख्यातः कफ दोष विशोषणी। कफ दोष को यह शोषण कर देता है। यह शब्द आज मुझे इसके ऊपर आपको बल देना था। देखिए, इसमें उन्होंने यूं नहीं कहा हटा देता है, उन्होंने कहा शोषण कर जाता है। तो कफ कैसे शोषण करता है? कफ हमारे नेवल फायर को बढ़ा देता है, जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। और जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं कपालभाति के बाद, तो उस एक्स्ट्रा जो फायर है उसको संपूर्ण शरीर में व्यान वायु के माध्यम से व्याप्त कर देते हैं। और जब वो व्याप्त होती है फायर, तो जहां पर भी वो लाइपोमा हो, चाहे वो कोई भी कफ दोष से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन हो, वह अवशोषित हो जाती है। कफ दोष विशोषणी। तो यह आज मेरा मन था कि आपके साथ इस विषय में हम चर्चा करें। और उसके बाद 37वां जो श्लोक था, षट्कर्म निर्गतः स्थूल्यः कफ दोष मलादिकः प्राणायाम ततः कुर्याद अनायासेन सिद्धयति। प्राणायाम कपालभाति करने के बाद अनायास ही अन्य अनेक प्राणायाम, मतलब इसके बाद के जो प्राणायाम हैं, कपालभाति के बाद के प्राणायाम कौन से हैं? बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान प्राणायाम, ये सारे सहज रूप से सिद्ध हो जाते हैं। तो हम अगला प्राणायाम उसके ऊपर चलते हैं। प्राणायाम मय एव सर्वे परशुष्यन्ति मलः इति। तो प्राणायाम, इसके विषय में जब हम बात कर रहे थे, तो षटकर्म की यहां पर गौरवगान किया गया 37वें श्लोक में, कि षटकर्म
निर्गतः स्थूल्यः कफ दोष मल आदिकः। षटकर्म से स्थूल्य स्थूलता, कफ, दोष और मल, 3 चीज़ों का शोषण हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा आपकी ओबेसिटी है उसका शोषण हो जाता है, कफ दोष है उसका शोषण हो जाता है, मल है उसका शोषण हो जाता है। जितना शरीर उसको बाहर फेंक सकता है दोषों को, वह एक पार्ट है, परंतु दूसरा बड़ा पार्ट जो है वह मल का शोषण, अवशोषण ही कर देता है। ये प्राणायाम तथा कुर्याद अनायासेन सिद्धयति, उसके बाद प्राणायाम करना सिद्ध होता है। तो षटकर्म का गौरव गान किया गया 37 श्लोक में, परंतु 38 श्लोक में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप बात कर रहे हैं षटकर्म की, आप षटकर्म पर इतना बल दे रहे हैं, परंतु प्राणायाम ही सबसे बड़ा शोधन का कार्य करता है, सबसे बड़ा मल अवरोधक का काम करता है, मल के शोषण का कार्य करता है और आपके मन को एकाग्र करने का काम सबसे ज्यादा करता है, तो वह प्राणायाम करता है। तो आपको षटकर्म की आवश्यकता क्या है? तो एक दूसरा व्यू सामने आया। एक व्यू तो यूं कह रहा था, योगियों का एक व्यू तो ये कहता था कि षटकर्म करना आवश्यक है, उसके बाद प्राणायाम अच्छे से होगा। दूसरा व्यू ये कह रहा है कि प्राणायाम ही करना चाहिए, षटकर्म की आवश्यकता ही नहीं है। प्राणायाम में वो सारे गुण हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रह सकता है। तो ये जो दूसरा व्यू है आज उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। और दूसरा व्यू बहुत स्पष्ट है, प्राणायाम एव सर्वे प्रशुष्यन्ति मलः इति आचार्याणां तु केशन्ति अन्यथा कर्म न सम्मतम। वो कह रहे हैं कि जो अन्य आचार्य हैं वो कहते हैं कि न सम्मतम, वह इस कर्म के प्रति उनका सम्मति नहीं है, न सम्मतम। प्राणायाम अरे एवं सर्वे प्रशुष्यन्ति मलः इति, जब प्राणायाम ही सारे मल का शोधन कर रहा है तो षटकर्म की आवश्यकता क्या है? तो ये बात, ऑल द इम्प्योरिटीज गेट टोटली रिमूव्ड ओनली थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ वेरियस प्राणायाम। देयरफॉर सम टीचर्स योगा सिद्धs, they adepts do not support the view of practicing other purificatory processes, the cleansing processes. They did not support the cleansing processes which are advised in Hatha Yoga Pradipika as Shatkarma. They are very much clear that pranayam alone can cleanse the whole body, can remove the impurities, can stand still your mind, can purify your nadi chakras. So you should not be bothered about the षट चक्रास, षट क्रियास। तो षट क्रिया के विषय में यह एक दूसरा व्यू जो स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं वह एक व्यू था। एक अन्य जो लोग कह रहे हैं उनका व्यू है, परंतु कहना ये चाह रहे हैं कि प्राणायाम सबसे ऊपर है, षटकर्म की आवश्यकता है, इनको उनके लिए आवश्यकता है। नहीं तो प्राणायाम में वह सारे गुण हैं जो मलशोधन का कार्य भी करते हैं और मानसिक स्थिरता का कार्य भी करते हैं। तो इसके विषय में हम जब बात कर रहे थे तो हमने एक जो श्लोक विशेष था, षटकर्म निर्गतः स्थूल्यम कफ दोष मल आदिकः प्राणायाम तत्कुर्यात् अनायासेन सिद्ध्यति। जो अनायासेन जो सिद्ध्यति है वो तब है जिनका मन स्थिर नहीं है, अंदर दोष बहुत अधिक हैं, उनके लिए ही एडवाइज्ड है। हर एक व्यक्ति के लिए षटकर्म एडवाइज नहीं है। मैं देख रहा था हमारी एक गुजराती बहन रत्नागिरी से, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद श्रीमती पटेल हैं, उन्होंने, पुष्पांजलि बहन ने नेति करते हुए अपनी फोटो डाली हैं। हमारे कुछ साथियों ने, अभिजीत जी ने भी बद पद्मासन करने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत से साथी प्रयास कर रहे हैं, हठ योग का व्यवहारिक और क्लिनिकली भी उसका लाभ ले रहे हैं, परंतु जिनको अभी षट क्रियाएं नहीं आती हैं वो इसका अभ्यास अभी घर पर बिना किसी शिक्षक के ना करें। मेरा आपसे बहुत स्पष्ट कहना है, ये क्रियाएं अभ्यास से सिद्ध होती हैं और योगी के निर्देशन में ही करनी चाहिए, ऐसा बहुत स्पष्ट है। तो हम बात कर रहे थे कि 38वां श्लोक जो कह रहा है, प्राणायाम इव सर्वे प्रशुष्यन्ति मलः इति
आचार्याणाम तु कश्चित अन्यतः कर्म न सम्मतम, अन्यत कर्म न सम्यतम, अन्यत कर्म न सम्यतम। अन्य कोई भी षटकर्म वगैरह किसी का भी वो सम्यत ही नहीं है, सम्मत है ही नहीं उसके प्रति, सम्मतम न सम्मतम। प्राणायाम इव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला, जब वो सब प्रकार के मल का शोधन कर देता है, शोषण कर लेता है, इसलिए और किसी षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। ये एक व्यू आया। और प्राणायाम सबसे अधिक प्रभावी है, सबसे बड़ा जो मृत्यु के भय को भी हर लेता है वो प्राणायाम है। अब प्राणायाम का गौरव गान किया जा रहा है और प्राणायाम के गौरव गान में वो ब्रह्मा क्या चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्माद अयो अपि त्रिदशः पवनाभ्यास स तत्परः, पवनाभ्यास स तत्परः। ब्रह्मा आदि जो तीनों बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों के विषय में बात कही गई कि त्रिदशः पवनाभ्यास तत्परः, उन्होंने भी प्राणायाम का अभ्यास तत्परता पूर्वक करना शुरू कर दिया। जब ये जानकारी हुई, अभूतन्तकः अभ्यतः तस्मात् पवनम अभ्यसेत, अभूव अनंत अभ्यात तस्मातम पवनम अभ्यसेत। अभूव अनंत अभ्यात, जो अभूवम बिकेम, अनंत कहा डेथ, भयम फियर ऑफ, तस्मात देयरफॉर, पवनम प्रैक्टिस रिलेटेड टू दी रेस्पिरेशन, प्राणायाम अभ्यसेत शुड बी प्रैक्टिस्ड। इसलिए जो मृत्यु के भय से भी मुक्त होना चाहते हैं उनको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये गौरव गान हमने ब्रह्मा द गॉड ऑफ क्रिएशन एटसेट्रा एंड अदर गॉड्स because of the fear of death also became devoted to the practice of pranayama. Therefore practice related with the respiration, the pranayama should be practiced continuously to devoid of the fear of the death. तो यह बहुत स्पष्टता के साथ सबसे बड़ा जो भय है वह मृत्यु का भय है। हम यदि बात करें शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, जब हम नियमों की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं यम की, तो हम बहुत स्पष्ट कहते हैं अहिंसा, असत्य, सत्य असत्य, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य। यहाँ ब्रह्मचर्य को जो पहला अहिंसा से लेकर ब्रह्मचर्य तक के जो 5 तत्व कहे गए हैं वो यम का अनुपालन करने की बात कही गई कि जो लोग मृत्यु को बस में करना चाहते हैं वो इन 5 यम के नियमों का विशेष रूप से पालन करें। और यहाँ उन्होंने कहा कि यदि आपको मृत्यु से भय है तो आप प्राणायाम करें और फिर उसको और अधिक सशक्त करते हैं, अपनी बात को और अधिक सशक्त करते हैं। यावत बद्धः मरुत देहे यावत चित्तम निराकुलम। क्या बात है, अद्भुत कर दिया। मुझे ये आप लोग ये श्लोक को प्रयास करिएगा, याद करिएगा। 40th जो 40वां श्लोक है, यावत बद्धा मरुत देहे यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टि भ्रुवो मध्य तावत काल भयम कुतः। कितना सरल संस्कृत है और बहुत स्पष्टता के साथ हमने इसको संधि विच्छेद करके आपके सामने रख दिया। यावत बद्धा मरुत देहे, जब तक प्राण को आपने बांध रखा है अपनी देह के अंदर, अर्थात कुंभक लगा रखा है। यावत चित्तम निराकुलम, तब तक आपका मन स्टीडी और स्टिल हो जाता है। और यावत दृष्टि भ्रुव मध्य, और जब तक ये आपकी दृष्टि भ्रुव मध्य अर्थात आज्ञा चक्र पर स्थित हो रही है, तावत काल भयम कुतः, तब तक आपको मृत्यु का भय कैसे हो सकता है। तो कितना अद्भुत उन्होंने यह चर्चा रखी। 3 चीजें आप लोग नोट कर लें। दोज हु वांट टू बी फियरलेस फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द डेथ, they should practice pranayama. Pranayama means that there are 3 important conditions for overcoming the fear of
death. How to overcome the fear of the death? There are three aspects into pranayama. One is retention of the air, the practice of kumbhaka. Those who are practicing kumbhaka very properly, they should not fear from the death. Second, the peaceful state of mind. जो प्रशांत अवस्था में रहते हैं, जिनका माइंड स्टैंड स्टिल अवस्था में है, एक क्षण के लिए भी जिनका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, वह स्टेट ऑफ उन्मनी में आ जाते हैं, मैं उसकी मनोमनी में आ जाते हैं। उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। भ्रूमध्य दृष्टि, भ्रूमध्य दृष्टि, अब इसको भी एक विशेष कुंभक कहा जाता है, एक विशेष मुद्रा कहा जाता है इसको, उसकी चर्चा भी मैं आगे रखेंगे हम। गेजिंग फिक्स एट द मिडल ऑफ द आईब्रो, ऐसे यह अपने दृष्टि को भ्रूमध्य करना, आज्ञा चक्र पर स्थित करके रखना, यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत सुंदर मुझे यह श्लोक लगा। एक बार सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। यावत बद्धा मरुत देहे, यावत चित्तम निराकुलम, यावत दृष्टि भ्रुवो मध्य, तावत काल भयम कुतः, तावत काल भयम कुतः, तावत काल भयम कुतः। बहुत सुंदर यह श्लोक भाई आनंद जी ने इसको टाइप भी करके डाल भी दिया है, उनका बहुत अभिनंदन। भाई प्रदीप डागर जी और हरियाणा के अपने सब कार्यकर्ता, भाई ईश जी इसमें विशेष रूप से अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं। कल मैंने देखा बहन शोभा भागिया जी भी लगभग 20-25 लोगों के साथ उनको जोड़कर इस योग की गंगा को जो हरिद्वार से प्रवाहित हो रही है उसमें उनको स्नान करवा रही थी। भाई बापू पाडलकर जी 20-25 लोगों को महाराष्ट्र से उनको नवीन रूप से जोड़ा। तो कल जो संख्या विशेष रूप से जुड़ी, आप सब लोगों ने प्रयास किया और ये निरंतर आप प्रयास करेंगे तो देखिए, हम तो अपनी बात कह ही रहे हैं और आप तो सुन ही रहे हैं, परंतु यदि ये आपको लगे कि ये बात और तक भी पहुंचनी चाहिए, अपने और कार्यकर्ताओं को भी हठ योग की और ज्ञान बढ़ना चाहिए उनका, तो मुझे लगता है कि अपने जिला प्रभारियों को, हम युवा भारत के प्रभारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन के रूप में कह सकते हैं। भाई नवीन जी भी निरंतर देखते हैं, हमारे चंडीगढ़ के राज्य प्रभारी, कई बार मैं देखता हूँ कि हिमाचल के हमारे राज्य प्रभारी भी इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। भाई भंवरलाल जी कर्नाटक से, उनकी पूरी टीम वो अपने वाच पार्टी शुरू कर देते हैं और कम से कम 100-150 लोग वहाँ पर उनके साथ जुड़ जाते हैं। हमारी बहन आरती कानूगो वो वहाँ पर देखती हैं और मैं देख रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश से बहन लक्ष्मी जी उसको देखती हैं और स्पेन से बहन एकता जी जुड़ती हैं, तो जापान से भाई आशुतोष जुड़ते हैं। तो कई साथी हमारे देश विदेश से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। बहन श्रद्धा मुंबई से जुड़ती हैं, सुरेश यादव जी, बहन अनीता जी जुड़ती हैं। तो ये भाई अविनाश जी निरंतर लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ये एक जो प्रक्रिया ये जुड़ी है, मुझे लगता है कि इस बात को अपने को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप प्रयास करते हैं, निरंतर जब प्रयास करते हैं तो उसके रिजल्ट भी आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यावत बद्धो मरुत देहे, जब तक हम मरुत हमारे शरीर के अंदर हम कुंभक की स्थिति में रखते हैं, यावत चित्तम निराकुलम, तब तक माइंड जो है वह अनडिस्टर्ब रहता है। यावत दृष्टि भ्रुव मध्य, और जब ये हमारी दृष्टि है वो भ्रू मध्य आज्ञा चक्र पर हम स्थित करने लग जाते हैं और उसको तावत काल भयम कुथा, तब तक हमें भय की क्या आवश्यकता है। तो पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड भ्रू दृष्टि और रिटेंशन ऑफ द एयर, 3 एस्पेक्ट हमने देखे। रिटेंशन ऑफ द एयर मतलब कुंभक, दूसरा हमने कहा कि पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, स्टिलनेस ऑफ द माइंड, एंड थर्ड इज भ्रू मध्य, फोकसिंग ऑन द आज्ञा चक्रा। तो यह हमने चर्चा की। तत्र एक तानता ध्यानम, तब एक ही स्थान पर जब फोकस हो जाएगा माइंड और एक तानता हो जाएगी तो उसे हम ध्यान कहेंगे। तत्र एक तानता ध्यानम, जैसे आप तेल की धार होती है, निरंतर जब तेल की धार चलती है उसे ध्यान कहते हैं। जब उसके अंदर खंडित नहीं होना चाहिए, बीच में कोई विषय नहीं आना चाहिए। मैं कल युवराज के साथ चर्चा कर रहा था तो युवराज ने बताया कि
ध्यान को लेकर वो भी कहीं ना कहीं कोई चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा मैं कल आपको रखूँगा कि ध्यान किसे कहते हैं और वो अन्य लोग ध्यान के विषय में कैसे जागरूक करते हैं। आज हम ये 41वां श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं। कितना सुंदर कहा है, विधिवत प्राण संयमेन नाड़ी चक्रे विशोधित सुष्मनं वंदनं भित्वा सुख द्विषति मारुतः। With methodological control over respiration also after getting group of nadi is purified। जब हम विधिवत प्राणायाम करते हैं, यह बात पर हम सब लोगों को बल देना चाहिए। इस बात पर कितना बल दिया जा रहा है। प्राणायाम का अत्यंत लाभ भय मुक्त अर्थात सब चीजें, उन्होंने कहा कि सारे दोष दूर हो जाते हैं। मतलब सब दोष मतलब सब रोग, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे हार्ट की समस्या हो, चाहे पेट के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, वो सब दूर हो जाते हैं। मला शुष्यंती, सारे प्रकार के सर्वेशाम मलः शुष्यंती, सब प्रकार के जो मल हैं उनका वो शोषण हो जाता है। विधिवत प्राण संयम प्रण होता कब है? विधिवत प्राण संयमेन नाड़ी चक्र विशोधिते। जब विधिवत प्राणायाम किया जाता है तब नाड़ियों का विशोधन होता है, शोधन होता है। सुष्मनः वदनम भित्वा, तो सुषुम्ना का जो ढक्कन है वो खुल जाता है। सुखा द्विषति ही मारुतः, और तब बहुत सरलता से वायु उसमें, प्राण उसमें प्रवेश करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ सुषुम्ना की कुंडलिनी जागरण के विषय में यहाँ चर्चा की कि जो उसका ढक्कन बंद है, उल्टा है, और जैसी वो स्थिति उन्होंने बताई कि वहाँ यदि प्राणायाम सिद्ध करते हैं और नाड़ी चक्रों का शोधन हो जाता है तो सुषुम्ना वदनम भित्वा, तो उसकी जो भीतर का जो ढक्कन है सुषुम्ना का वो खुल जाता है। सुखा द्विषति ही मारुता, और बहुत सुखपूर्वक उसमें से प्राण का प्रवाह शुरू हो जाता है। देर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द सेक ऑफ एंट्रेंस ऑफ वायु इनटू सुषुम्ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट क्लींस आवर नाड़ी थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ नाड़ी शोधना प्राणायाम। इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में विशेष रूप से कहा गया। बट mere purification of नाड़ी will not facilitate the entrance of प्राणः। केवल मात्र आपने नाड़ी को शोधन कर लिया तो वायु उसमें चले जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें सुषुम्ना का प्रवाह शुरू हो जाएगा, नहीं है। into सुषुम्ना unless it is also followed by the methodical control over respiration। जब तक आप कुंभक नहीं लगाते, यह इस पे उन्होंने बल दिया कि जो आपको निर्दिष्ट है वैसा नहीं करते तब तक। we must remember that methodical practice of the pranayam has been repeatedly instructed with also a caution that if pranayam is practiced wrongly तो फिर वह आपको जो अचीवमेंट होनी थी वह अचीवमेंट नहीं हो पाएगी और वह सुखपूर्वक उसमें जो वायु का प्रवाह नहीं हो पाएगा। अगला आज का अंतिम जो श्लोक है 42वां, वो करते हैं। मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते। मारुते मध्य संचारे, जब सुषुम्ना में मध्य संचारे, सुषुम्ना क्या है? जो सेंट्रली हमारी नर्वस सिस्टम है, उसमें जब वह प्रॉपरली प्राण का प्रसार होने लग जाता है, नर्व्स का एक्टिविटी होने लग जाती है। मन स्थैर्य प्रजायते, मनः स्थैर्यम प्रजायते, तो मन स्टिल होना शुरू हो जाता है। यो मना सुस्थिरी भाव, जब मन सुस्थिरी भाव में आना शुरू हो जाता है, शैव अवस्था मनोन्मनी, और उसी अवस्था को यह समाधि के लिए अवस्था कहते हैं, मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। राजयोग की अवस्था जो समाधि की अवस्था है, मनोन्मनी, ये शब्द को आप सब लोग याद रख लेंगे। मनोन्मनी यह अपने आप में एक स्पेसिफिक स्टेट है जो हठ योग में बार बार इसकी चर्चा आएगी। पहले भी आपने 2 बार इसकी चर्चा को सुना है, अब फिर इसको उठा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्सिंग ऑफ वाइटल एयर इनटू सुषुम्ना, माइंड अटेन्स स्टेबिलिटी। दिस वेरी स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज द स्टेट नोन एज मनोन्मनी। मनोन्मनी जो स्टेट है उसको तब कहते हैं जब वाइटल एयर जो है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लग जाती है, माइंड की स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। और इस स्टेबिलिटी ऑफ जो माइंड है, एकाग्रता की अवस्था, जो हमने कहा चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, सब लोग इसको लिख लें।
क्षिप्त, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो आप एक स्टेट ऑफ, जहां से प्राणायाम आरंभ होता है, जहां से लाभ शुरू होता है, वो है एकाग्रता की अवस्था। निरुद्ध अवस्था में हम समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो संप्रज्ञात समाधि की बात हो, चाहे असंप्रज्ञात समाधि की बात हो। उसको तर्क विचारगत समाधि को लेकर, जहां विचार चलते हैं, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं, उस समाधि की बात हो। तो आइए आज के प्रवाह को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर 11 बजे आपसे मिलेंगे और आगे की चर्चाओं को, क्योंकि कुंभक के विषय में अब आना शुरू होगा। अष्ट कुंभक, जो 8 प्रकार का प्राणायाम कुंभक कहा गया है, उसकी चर्चा कल से आरंभ होगी। हम कुंभक के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि हठ योग में यदि बात करें तो सबसे अधिक यदि बल दिया गया है तो वह प्राणायाम पर, शोधन पर, आसनों पर बल दिया है, परंतु उसके साथ सबसे अधिक बल दिया है वो है कुंभक के ऊपर। तो मैंने कहा प्यूरिफिकेशन जो मेथड है वह कपालभाति प्यूरिफाई भी करता है, माइंड को स्टिल भी करता है, इसलिए ये प्राणायाम है। यदि ये केवल मात्र शोधन की क्रिया करता, माइंड को स्टिलनेस प्रदान नहीं करता, तो यह केवल षटकर्म ही होता, परंतु ये शोधन के साथ साथ माइंड को स्टिलनेस करता है, तभी ये अगले प्राणायामों को करने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए षटकर्म में अंतिम क्रिया के रूप में कहा गया है, ताकि प्राणायाम के रूप में यह व्यक्ति को और राजयोग में स्थापित कर पाए, मनोन्मनी स्थिति में स्थापित कर पाए। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। आज जब हम गीता का स्वाध्याय कर रहे थे, तो 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बहुत स्पष्ट कहा गया कि कर्म, भगवान कृष्ण से अर्जुन बहुत प्रश्न पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए। जिज्ञासु व्यक्तियों को प्रश्न करने की आदत भी होती है। मैं भी बहुत से कई लोगों से, अपने परिवार में मित्रों से जानता हूँ, बार बार प्रश्न करने की उनकी आदत रहती है, परंतु जब समय कम होता है वहाँ प्रश्न नहीं किए जाते, वहाँ उत्तर ही लेना ठीक रहता है। प्रश्न करने के लिए एक समय चाहिए चर्चा का, और तब जाके वह हम तर्क पे पहुँचते हैं। तर्क मैं उसको अच्छा मानता हूँ, उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, और यह भारत की आर्ष परंपरा है, महर्षि दयानंद द्वारा गठित परंपरा है। तो मैं बात कर रहा था, उसमें अर्जुन बहुत से प्रश्न करता है, तो कहता है कि भगवान कृष्ण आप ये भी कह रहे हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि संन्यास बहुत अच्छा है, क्या करना चाहिए हमें? तो कहते हैं कि क्या हमें कर्म मुक्त हो जाना चाहिए, कर्मों से संन्यास ले लेना चाहिए, अर्थात संन्यास, या फिर भक्तिमय कर्म करना चाहिए? तो कहने लगे कि उत्तर दिया भगवान कृष्ण ने कि कर्मों से संन्यास लेने से अच्छा है कि आप भक्तिमय कर्म करें। तो आप लोग भी कर्मों से मुक्त होने की बजाय इस पूरे प्रकरण में, इस लॉकडाउन में भक्तिमय कर्म करें, और ज्ञान का वर्धन करते करते अपने मन को, अपनी आत्मा को और उद्भव करें। आज आप सब इस प्रक्रिया में और आगे जुड़ेंगे। आइए, जहाँ शोधन की बात आ रही है, तो किन से शोधन करना है? त्रिदोषों का शोधन करना है। उसके लिए चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। ओम सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। त्रिदोष की चर्चा हम कर रहे हैं 2-3 दिन से। 3 दोष, वात, पित्त, कफ, जो हमारे शरीर के आधारभूत माने जाते हैं। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। तो दोषों के विषय में चर्चा चल रही है। कल वात के विषय में चर्चा रखी थी। पित्त भी आपको बता दिया गया है। पित्त भी 5 प्रकार का होता है। पित्त क्या है? शरीर में जो भी अग्नि है वो पित्त है। आपने खाना बनाने के लिए सब्जी रख दी, दाल रख दी, उसमें नमक मिर्च सब डाल दिया, पानी डाल दिया, दाल डाल दी बर्तन में और उसको रख दिया, और गैस नहीं जलाई, उसको नीचे से अग्नि नहीं दी, तो चाहे उसको आधा घंटा रखें चाहे 2 दिन रखें, हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो भोजन नहीं बनेगा। तो यही काम पित्त का है। कहीं भी कुछ ट्रांसपोर्ट होना है, कुछ एक्सचेंज होना है, कुछ पाक होना है, अगली धातु बननी है, रस से रक्त बनना है, रक्त मांस बनना है, मेद बनना है, तो वो सब किससे बनेगा? अग्नि के व्यापार से बनेगा। इसलिए अग्नि का होना आवश्यक है। सभी कुछ होते हुए भी अगली धातु में पोषण
के लिए जो अगला स्टेप चाहिए उसमें परिणत नहीं हो पाएगा, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी उस चीज से। तो इसलिए अग्नि का होना जरूरी है शरीर में। अग्नि से ही हम देखते हैं शरीर में तापमान बना हुआ है, शरीर में, जीवित शरीर में तापमान लगता है, और जब शरीर मृत हो जाता है तो ठंडा पड़ जाता है। तो इसलिए अग्नि शरीर में होना जरूरी है, और अग्नि जहां पर है वहां पर पित्त है। अग्नि कई प्रकार की होती है, जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि, तो ये आगे चर्चा आएगी इसमें। अभी हम पित्त दोष को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो पित्त की आवश्यकता आपने समझ ली कि पित्त क्यों जरूरी है। जैसे अग्नि है आपके अंदर, जठराग्नि है, अगर वो तीव्र है, उसको हम भोजन दे रहे हैं तो वो अच्छे से पाचन करेगी, अगली धातुओं में परिणत होगा रस, और हमारा पोषण अच्छी प्रकार से होगा। और वही अगर हम अग्नि अधिक हो गई है, अग्नि अधिक हो गई है तो क्या करेगी, जलाएगी। कहीं भी जलन होती है शरीर में, कहीं भी इन्फ्लामेशन होती है जो बोलते हैं, मुंह में छाले हो गए हैं, गैस्ट्राइटिस हो गई है, कोलाइटिस हो गई है, तो वो किसके कारण होता है, पित्त के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण होता है। पित्त के लक्षण कैसे दिखेंगे, या तो जलन होगी, पाचन जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, और खुजली होगी, स्किन की डिजीज ज्यादा होंगी, तो उसमें जो है वो पित्त के लक्षण दिख जाते हैं कि ये पित्त की, और जो रक्त के संबंधित डिजीजेस होती हैं वो भी पित्त की अधिकता के कारण होती हैं। पित्त से जैसे हमारे शरीर में आयु बढ़ती है, बल होता है, वर्ण होता है, प्रभा होती है, जो हमारे शरीर में चमक होती है, स्वास्थ्य होता है, उत्साह होता है, वो सभी किसके कारण होता है, पित्त के कारण। पित्त प्रकृति पुरुष में अब क्या लक्षण मेनली होंगे, अग्नि उनकी अधिक तप्त है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति जल्दी डिसीजन लेने वाला होगा, जल्दी डिसीजन लेने वाला होगा, लेकिन उसको कार्य को पूरा करने वाला होगा। जैसे वात वाला था, उसने एक काम शुरू किया और उसके खत्म होने से पहले उसके दिमाग में आ गया नहीं ये काम करना चाहिए। लेकिन पित्त वाले जो व्यक्ति होता है, पित्त प्रकृति का व्यक्ति, तो वो कार्य को डिसीजन भी लेता है और उसे पूरा भी करता है पित्त प्रकृति के व्यक्ति में। और बाकी सब जो लक्षण होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अति स्वेद, स्वेद अधिक आता है, क्रोध अधिक आता है, शीत प्रिय, ठंडी चीजें प्रिय होंगी, वो नेचुरल सी बात है। और पीड़िकाएं होती हैं शरीर पर, छाइयां होती हैं शरीर पर, तिल हो जाते हैं, अधिक होते हैं, झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं, बाल जल्दी सफेद होते हैं, क्योंकि पित्त की अग्नि ज्यादा होती है। मल मूत्र स्वेद जो है वो अधिक दुर्गंध युक्त होते हैं पित्त में, और कार्य को दृढ़ता पूर्वक करने वाले होते हैं। अब पित्त आप देख रहे हैं कि अग्नि है, अग्नि को हम कैसे ठीक करेंगे, पित्त तो हमारी प्रकृति है, अगर तो हम उसको बदल तो सकते नहीं हैं, तो हमें उसे सम अवस्था में रख के चलना है। कल भी आपको बताया था कि जो व्यक्ति की प्रकृति होती है वो जन्म से ही उसके निर्धारित हो जाती है, जो जन्म के उसके समय जो भाव होते हैं उसी के अनुसार उसकी प्रकृति बनती है। तो अब हमें क्या करना है कि उसको सिर्फ सम अवस्था में रख के चलना है। तो क्या करेंगे, अधिक मिर्च मसाले, जो अग्नि को बढ़ाए वो चीजें नहीं खाएंगे, मिर्च मसाले अल्कोहल नहीं लेंगे। और क्या होगा कि अग्नि अंदर प्रवृत्त हो गई, सबसे बड़ी बात है इसके लिए समय पर भोजन खाएंगे, उसको भोजन देंगे। अगर आप अग्नि को भोजन नहीं दोगे तो वो आपकी धातुओं को खाने लगेगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि भोजन बिल्कुल समय पर करें। आपके पास भोजन अगर बना हुआ नहीं उपलब्ध, कोई फल खा लें, अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहे। जैसे हम देखते हैं आजकल बाइल स्टोन्स, बाइल पित्त की थैली में पथरी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि लोग खाली पेट ज्यादातर रहते हैं, सुबह के समय में उपवास ज्यादा करते हैं। तो वो क्या होता है, जो पित्त होता है वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन वो अधिक सिक्रीशन हो जाता है। उसका काम होता है कि भोजन के साथ मिलकर उसको पचाना, भोजन उसे मिलता नहीं है। तो धीरे धीरे अग्नि से उसमें जल का शोषण हो जाता है और वो पित्त की क्या होती है, पथरी बन जाती है। तो इसलिए अधिक उपवास रखना और अधिक समय तक खाली पेट रहना, ये सब पित्त को बढ़ाने वाले कारण हैं। अब पित्त को सम अवस्था में कैसे रखेंगे, अग्नि है तो क्या है, पानी उसको कम सम अवस्था में रखेगा। पानी अधिक मात्रा में पिए, थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर पीते रहें। और पित्त शामक क्या चीजें हैं, नारियल पानी है, तरबूज है, खस है,
आजकल खस का शरबत इसमें लाभ करता है। और खील जो आती है उसको पानी में भिगाकर वो खा सकते हैं, वो भी पित्त का शमन करती है। पित्त का शमन सबसे अच्छा मुलैठी करती है, सभी घरों में होती है, तो मुलैठी को पानी में भिगाकर वो पानी पी सकते हैं। सौंफ है, धनिया बहुत अच्छा पित्त शामक है। धनिया को आप पानी में भिगोकर ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं। और मिश्री जो धागे वाली मिश्री होती है वो भी पित्त शामक होती है, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। और पित्त जो है, अग्नि जो है वो रुक्षता नहीं देनी चाहिए, उसको स्निग्ध होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें घी होना चाहिए, तभी वो सम्यक प्रकार से काम करती है। तो उसके लिए खाने में घी जरूर होना चाहिए। मक्खन जो होता है वो भी पित्त शामक होता है, घी जरूर लेना चाहिए। और पित्त का शोधन सबसे ज्यादा किससे होता है? अच्छा, विरेचन से होता है। तो पेट साफ रहना चाहिए उनका, ऐसी चीजें ले जिनसे पेट साफ रहे। और तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, छाछ है, इसका प्रयोग कर सकते हैं पित्त प्रधान जो जिनकी प्रकृति है वो व्यक्ति। और शीशम के पत्ते, दूर्वा घास ये जो होती है ये ले सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं। और कल जैसे हमने कहा था कि बना हुआ हमने लेना है, तो दशमूल क्वाथ जो है सबसे अच्छा वात शामक है। इसी तरह पित्त शामक में क्या है? सर्वकल्प क्वाथ और मुलैठी क्वाथ, अगर वो काढ़ा ले लेते हैं तो वो सबसे अच्छे पित्त शामक हैं। और इसी प्रकार जो कुटकी होती है, कुटकी जो होती है वो रेचन करती है, अच्छा पेट साफ करती है, तो कुटकी जो है वो ले सकते हैं हम। मेडिसिन में भी आती है कुटकी, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये सब जो बातें हैं ये पित्त प्रकृति को आपको सम रखेगी। अब पित्त में दो चीजें हैं, अग्नि सम्यक रूप से होनी चाहिए, अधिक होगी तो भी दिक्कत करेगी और कम होगी, आपका खाना कच्चा रह गया, वो खाएंगे हम, मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं होगा तो सही, अगली धातुएं तो परिणत होंगी लेकिन सही प्रकार से नहीं होंगी। तो पित्त में जो अग्नि है वो मंद अग्नि भी नहीं होनी चाहिए। आगे अग्नि में चर्चा आएगी मंद अग्नि की, तो उसको पित्त की सम्यक अग्नि रखने के लिए दीपन पाचन चीजें भी दी जाती हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। पित्त को अगर हम कम मेटाबॉलिज्म कम होगा तो उसका हानि क्या होगी? जैसे हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन जो है वो आगे जाकर टूटकर अमीनो एसिड्स में एंड में जो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं, उसके जो प्रोटीन हमने लिया उसका पूरा अमीनो एसिड नहीं बनेगा, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कोई बीच का प्रोडक्ट बन जाएगा केमिकल रिएक्शन में। वो क्या बनेगा? प्यूरिन बन गया। वो क्या करेगा? आपको जाके जोड़ों में वो यूरिक एसिड बढ़ा देगा, गाउट हो जाएगा। तो इस तरह के इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बना देते हैं वो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म पूरा होना जरूरी है, उसके लिए अग्नि पूरी होनी जरूरी है, उसके लिए पित्त का सम्यक होना जरूरी है। तो आज की जानकारी आपकी पित्त के बारे में, कल इसी प्रकार से कफ दोष को लेंगे। जो भी आपके प्रश्न हो वो हमें भेज दिया करें। प्रयास तो हम करते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं, चाहे वो थोड़ी देर से और चाहे उसी समय दे दिए जाते हैं। और कल अब कफ दोष पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अग्नि पर भी चर्चा आएगी। और अब आपको इसके समापन के लिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। आपने देखा होगा डॉक्टर ज्योति का जो ज्ञान है वो काफ़ी परिष्कृत है और उन्होंने अभी एमडी की है मेडिसिन में, तो वो बहुत डीपली इस बात को बता रही हैं। और आपने बहुत कम सुना होगा पित्त को लेकर इतना ज्ञानवर्धक वक्तव्य और बहुत कम समय में। तो कल कफ के विषय में चर्चा आएगी। बहन सुजाता जी और राधा तिवारी जी भी कर्नाटक से बहुत अच्छे से जुड़ती हैं दैनिक रूप से। ननौते बहन अनुपमा कोरे जी, महाराष्ट्र से भाई विष्णु जी, समंदर सिंह जी राजस्थान से पश्चिम से, पूर्व से भाई अरविंद पांडे जी। तो यह सब कार्यकर्ता नियमित उन्हों को प्रेरित करते हैं। तो आज हम सबका नाम तो नहीं ले सकते, परंतु बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लोगों की प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे 8-10 राज्य प्रभारी इससे जुड़ते हैं, उनका बहुत अभिनंदन। आज एक बार सब लोग दोनों हाथ जोड़कर उस परमपिता परमात्मा के समक्ष पूर्ण समर्पण भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ बैठते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हुए, सबके मंगल में जीवन की कामना करते हुए। जो लोग देख रहे हैं उनके ही नहीं, उनके पूरे परिवार के मंगल में, स्वास्थ्य के लिए
पूरे समाज और संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के मंगल में स्वास्थ्य के लिए। एक मिनट का मौन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां सुखिनो भवन्तु।